अरे आप आ गए। आपको क्या लगता है सिर्फ बच्चे ही दूध पीते हैं? हम बड़ों को भी दूध पीना चाहिए। ये दूध बहुत कमाल का है और बहुत ज़्यादा कमाल है वो गाय जो दूध देती हैं। आज गाय की बात होगी, गाय के दूध की बात होगी, क्योंकि आज गोपाष्टमी है। आज गोपाष्टमी के मौके पर गाय से जुड़े कुछ अचूक उपाय बताऊंगी। गौ माता आपको माला माल बनाएंगी, आपके कई संकट दूर करेंगी। साथ ही आपको गाय का दूध कितना पीना चाहिए ये भी बताया जाएगा और गाय के दूध से सुंदर बनाने वाली ब्यूटी टिप भी होगी। क्योंकि आज शनिवार है तो आपको शनिवार के दिन शनिदेव को प्रसन्न करने वाले उपाय भी बताऊंगी। आइए बात करते हैं आज के पहले महा उपाय की। क्या आपका कोई ज़रूरी काम बार बार अटक जाता है? ऐसे में एक काम करें, घर से निकलते समय एक साबुत नींबू लेकर गाय के गोबर में दबा दें, उसके ऊपर थोड़ा सा कामिया सिंदूर छिड़क दें और काम बोलकर चले जाएं तो काम ज़रूर पूरा होता है। आपको याद होगा कि दिवाली के अगले दिन हमने गोवर्धन पूजा की थी, ध्यान है ना? दिवाली के ठीक अगले दिन की थी। उस दिन श्री कृष्ण ने गोवर्धन पर्वत उठा लिया था। ठीक 7 दिन इंद्र जी का अहंकार चूर चूर करने के बाद कन्हैया ने गोवर्धन पर्वत को नीचे रख दिया था। इसीलिए आज के दिन को गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। आज के दिन गाय का पूजन होता है और गाय के उपाय करने से गौ माता की विशेष कृपा मिलती है। आज मैं आपको गौ माता के एक से बढ़कर एक उपाय बताने जा रही हूँ। शास्त्रों के मुताबिक गाय के शरीर में 33 करोड़ देवी देवताओं का निवास होता है। गाय के दूध के सेवन से मोटापे की समस्या नहीं होती। एक भी गाय घर में रखने से और सेवा करने से दरिद्रता नहीं आती। अगर किसी की कुंडली में काल सर्प दोष है तो गाय के दूध का उपाय करना चाहिए। दिन के अच्छे मुहूर्त में, जो पंचांग से पता चल जाएगा आपको, किसी पवित्र बहती हुई नदी में दूध प्रवाहित करें। दूध प्रवाहित करते समय काल सर्प दोष से मुक्ति के लिए अपने इष्ट देव से प्रार्थना करें। ऐसा करने पर निश्चित ही काल सर्प दोष के बुरे प्रभाव को दूर होने के लिए आपके कुछ ना कुछ रास्ते खुलेंगे। दूध प्रवाहित ये नहीं करना कि 1 लीटर दूध डाल दिया। अरे दूध किसी गरीब को दीजिए जिसको पीने को नहीं मिलता, सिर्फ 2 बूंद डालनी है बस। अगर किसी इंसान की कुंडली में चंद्र से संबंधित दोष है तो उसे दूध का दान करना चाहिए। किसी भी गरीब बच्चे को दूध पीने को दें। इसके अलावा किसी सुहागन फीमेल को दूध से बनी मिठाई का दान भी दे सकते हैं। किसी भी हफ्ते में संडे को 1 गिलास दूध का उपाय करेंगे तो पैसे और सुख आने लगेगा। रविवार की रात को सोते समय 1 गिलास दूध भरकर अपने सर के पास रखकर सोएं। बेसिकली पानी के अंदर आपको सिर्फ 1-2 चम्मच दूध डाल देना है बस। इसके लिए ध्यान रखें कि नींद में दूध गिरना नहीं चाहिए। अगर कोई रोज पीपल की जड़ में कच्चा दूध और जल अर्पित करता है तो उसे सभी देवी देवताओं की कृपा प्राप्त होने लगती है। ऐसा माना जाता है कि पीपल के वृक्ष सभी देवी देवताओं में का वास होता है पीपल के वृक्ष में। इसी वजह से जो भी व्यक्ति पीपल में कच्चा दूध अर्पित करता है उसकी सभी समस्याएं दूर होने लगती हैं। दूध और जल अर्पित करने के बाद पीपल की परिक्रमा भी करनी चाहिए। किसी स्त्री का बार बार अगर अबॉर्शन हो जाता है तो उसे नियमित रूप से गाय के दूध और चावल से बनी खीर का सेवन करना चाहिए, लेकिन डॉक्टर की सलाह के बाद। अगर पैसों की जुड़ी परेशानियों का सामना कर रहे हैं तो रोजाना शिवलिंग पर दूध अर्पित करना चाहिए। सुबह जल्दी उठकर फ्रेश हो जाएं, फिर घर से कच्चा दूध लेकर किसी मंदिर में जाएं। मंदिर में शिवलिंग पर इतना सा जल, दूध, फूल, अक्षत अर्पित करें और प्रार्थना करें। इस उपाय से पैसों की समस्या दूर हो जाती है। अगर बहुत समस्याओं ने घेरा हुआ है तो एक दिन सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठें और पवित्र हो जाएं, जिसके बाद घर में विराजित भगवान के सामने गाय के दूध से बने दीपक जलाएं। इससे सभी दुख और परेशानियां दूर हो जाती हैं। बेसिकली दीपक में तेल, घी जो भी डालते हैं उसमें 2 बूंद दूध भी डाल दें। आप जिस भी देवी देवता को मानते हैं, पूजन करते हैं, उनके सामने घी का दीपक जलाएं। कुछ दिनों में आपकी समस्याएं समाप्त होनी शुरू हो जाएंगी। और हाँ, उपाय से अलग एक और ज़रूरी बात, जहाँ भी किसी गाय को भूखा देखें या सड़क पर चोट खाया देखें, उनकी मदद करें। गाय की ही नहीं, सभी जानवरों की मदद करनी चाहिए, क्योंकि हर जानवर किसी न किसी भगवान को प्रिय होता है। आप अगर जानवरों से प्यार करेंगे तो भगवान आपसे प्यार करेंगे। और गाय तो माता जैसी ही होती है, उनकी सेवा करनी तो चाहिए ही। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे महा उपाय की। क्या आपकी बेटी ससुराल में सुखी नहीं है
तो थर्सडे या मंगलवार को 7 गांठ हल्दी और थोड़ा सा गुड़, इसके साथ पीतल का एक टुकड़ा, सबको मिलाकर पोटली में बांधें और ससुराल की दिशा में फेंक दें। वहाँ हर प्रकार की शांति और सुख होगा। लड़की अपने ससुराल में रहते हुए ये करे। और मेहंदी और साबुत उड़द जिस दिशा में लड़की का घर है उस दिशा में फेंकने से लड़के और लड़की यानी कि हस्बैंड वाइफ में प्रेम बढ़ता है। कृष्ण जी को गौ माता बहुत प्यारी थी और आज उन्हीं का त्योहार है। आज आपको खास जानकारी देती हूँ गोपाष्टमी पर। अगर आपने गाय की पूजा नहीं की तो ज़रूर कीजिए। आपको कैसे पूजा करनी है वो पूरी जानकारी मुझसे ले लीजिए। गोपाष्टमी को व्रत संस्कृति का एक प्रमुख उत्सव माना जाता है। कार्तिक शुक्ल पक्ष अष्टमी को गोपाष्टमी के रूप में मनाया जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण ने गौचरण लीला शुरू की थी। गोपाष्टमी ब्रज की संस्कृति में एक त्योहार है। आपको पता है गाय की रक्षा करने की वजह से भगवान श्री कृष्ण का नाम गोविंद पड़ा। कार्तिक शुक्ल पक्ष प्रतिपदा से सप्तमी तक गोपी और गोपियों की रक्षा के लिए गोवर्धन पर्वत को धारण किया था। 8वें दिन कृष्ण जी के शरण में इंद्र जी आए थे, तो कामधेनु ने श्री कृष्ण को अभिषेक किया और उसी दिन उनका नाम गोविंद पड़ा। इस समय से अष्टमी को गोपाष्टमी के पर्व से इस नाम से मनाया जाता है, जो कि अब तक चला आ रहा है। इस दिन बछड़े सहित गाय की पूजा करने का विधान है। इस दिन खुद के बाद गायों को स्नान कराकर गौ माता के अंग में मेहंदी, हल्दी, रंग के छापे लगाकर सजाया जाता है और गंध, धूप, पुष्प से पूजा करें और अनेक तरह के वस्त्रों से गाय को सजाएं और आरती उतारी जाती है। इस दिन कई ग्वालों जो गाय को रखते हैं उसे चराते हैं और फिर गिफ्ट दिए जाते हैं। गाय को खिलाकर उनके चक्कर लगाए जाते हैं और थोड़ी दूर तक उनके साथ में जाएं तो सभी तरीके के बिगड़े काम बनते हैं। गोपाष्टमी को शाम को गाय के चक्कर लगाकर वापस आएं, उस समय भी उनका अच्छे से आशीर्वाद लीजिए। और एक बात आपको बताएं, कुछ भोजन भी कराएं। उनके चरणों को टच कर कर अपने माथे पर लगाएं, इससे सौभाग्य की वृद्धि होती है। देश के सभी भागों में गोपाष्टमी का उत्सव बड़े ही उल्लास से मनाया जाता है। गौशालाओं के लिए ये बड़े ही महत्व का दिन है। इस दिन गौशाला को कुछ दान देना चाहिए। इस दिन गायों को नहलाकर सजाया जाता है और मेहंदी के थापे से और हल्दी की रोली से पूजन कर उन्हें भोजन कराया जाता है। साल में जिस दिन गायों की पूजा अर्चना की जाती है वो दिन भारत में गोपाष्टमी के नाम से जाना जाता है। जहां गाय पाली पोसी जाती है उस स्थान को गोवर्धन कहा जाता है। गाय तो पूजनीय ही है, गाय का दूध भी कमाल का होता है। इस दूध से जुड़े कुछ अचूक उपाय आपको बताने जा रही हूँ। नोट कीजिए, आपके बहुत काम आएंगे और आज कर लिया तो फिर क्या कहना। अगर बार बार एक्सीडेंट हो रहा हो तो किसी के साथ बार बार दुर्घटना या एक्सीडेंट हो रहा है, शुक्ल पक्ष के पहले मंगलवार को कुछ दूध और चावल किसी ज़रूरतमंद को दान करें। लगातार 7 मंगलवार इस उपाय को करने से दुर्घटनाएं कम हो जाएंगी और शांति आ जाएगी। अगर कुंडली में कोई भी ग्रह बुरा असर दे रहा हो तो सोमवार के दिन सुबह जल्दी उठें, अपने आसपास के शिव मंदिर में जाएं और वहां शिवलिंग पर कच्चा दूध चढ़ाएं। लगातार 7 सोमवार तक इस उपाय को करने से सभी मनोकामनाएं पूरी हो जाती हैं। साथ ही कुंडली में जो भी ग्रह बुरा असर दे रहा हो वो भी टल जाता है। घर में अखंड लक्ष्मी के आवाहन के लिए सोमवार को शिव मंदिर में जाकर दूध मिश्रित जल शिवलिंग पर चढ़ाते हुए रुद्राक्ष की माला से ओम सोमेश्वराय नमः का 108 बार जाप करें। साथ ही पूर्णिमा को जल में दूध मिलाकर आप चंद्रमा को अर्घ्य देते हुए घर कारोबार में उन्नति की प्रार्थना करें। इस उपाय का असर तुरंत दिखता है और घर में पैसा आना शुरू हो जाता है। असाध्य बीमारी से मुक्ति पाने के लिए इस उपाय को सोमवार को ही आरंभ करें। सोमवार की रात 9 बजे के बाद किसी शिव मंदिर में जाएं, कच्चा दूध मिश्रित जल चढ़ाएं, ओम जूम सह का जाप करें। रोज़ाना कम से कम 108 बार जाप करें, लेकिन डॉक्टर को हमेशा दिखाना चाहिए। उनके इलाज के साथ साथ ही आप ये उपाय कर सकते हैं। कुंडली में गुरु के अशुभ होने पर, अगर कुंडली में गुरु ग्रह अपना बुरा असर दे रहा है तो वो वक्री हो रहा है। दूध में चीनी या केसर मिलाकर, हल्दी मिलाकर शाम के समय शिवलिंग पर ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए चढ़ाएं। गुरु अपना अशुभ असर त्याग कर शुभ फल देने लगेंगे। आइए बात करते हैं आज के तीसरे महाउपाय की। क्या बेटी की शादी नहीं हो रही है? ऐसे में देवोत्थान एकादशी पे कुछ ही दिनों में आने वाली है, आप जानते ही हैं।
देवयानी की मिट्टी की मूर्ति बनाकर उन मूर्तियों में हल्दी, चावल, आटे का घोल लगाकर उसकी पूजा करें। लकड़ी का फट्टा लेकर उससे ढक लीजिए, मूर्तियों को लकड़ी के फट्टे से ढक लें। उस पर कुम्हारी कन्या यानी कि अनमैरिड लड़की को बिठाया जाता है, तो ऐसे में उसकी शादी जल्दी हो जाती है। क्योंकि आज शनि का दिन है, शनिवार है, तो आज मैं आपसे शनि की बात ज़रूर करना चाहूँगी। आप भी जानिए कुछ अचूक उपाय। आपको कम से कम लगातार 21 रविवार को एक उपाय करना होगा। रविवार को सुबह उठकर नहाने के बाद सबसे पहले भगवान सूर्य को दूध दें। तांबे के लोटे में शुद्ध जल, थोड़ा गंगा जल, अक्षत, लाल गुलाब की पंखुड़ियाँ, हल्का सिंदूर, चीनी मिलाकर सूर्यदेव को अर्घ दें। ध्यान रहे कि जब भी अर्घ दें तो अपनी नज़रें लोटे के नीचे की ओर रखें जो धार गिर रही है, ताकि सूर्य भगवान की ओर। ये भी ध्यान रहे कि पानी में छींटे पैरों पे ना आए। अर्घ देते समय ओम घृणे सूर्याय नमः मंत्र बोलते रहें। इसके बाद घर में एक ताज़े आटे की रोटी बनाएं। रोटी जब ठंडी हो जाए तो उसे पुराने गुड़ के साथ एक पुराने गुड़ की भेली रखें और किसी गौशाला में जाकर गाय को खिला दें। ध्यान रखिए, रोटी गुड़ के सामने फेंके नहीं, आपको बल्कि अपने हाथ से खिलानी है। खुद कंफर्टेबल नहीं है तो आप उनको जो खिलाते हैं, गाय की देखरेख करते हैं, उनको कहिए कि खिला दें। बाद में हाथ जोड़कर गाय को प्रणाम करें। खुद खिलाएं या ना खिलाएं, प्रणाम ज़रूर करें। ये उपाय लगातार करते रहें। आप देखेंगे कि अचानक आपके घर बनने की योजना शुरू हो जाएगी और कोई भी बाधा नहीं आएगी। चलिए बात करते हैं आज के चौथे महा उपाय की। क्या गरीबी दूर होने का नाम ही नहीं ले रही है? एक पानी भरे घड़े में राई के पत्ते डालकर इस जल को अभिमंत्रित कर कर जिस भी व्यक्ति को जिसको नहलाना है उसको अगर नहलाया जाए तो उसके रोग नष्ट हो जाते हैं। बात यह है कि पानी को अभिमंत्रित कैसे करें। पानी के अंदर अपने लेफ्ट हैंड को डुबोकर राइट हैंड को ऐसे की तरफ कर कर आपको श्रीम 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 मंत्र का चैंट करना है। आप ही की ऊर्जा से आपका पानी अभिमंत्रित हो जाएगा। चलिए अब एस्ट्रो स्पेशल का वक्त हो गया है। एक खास टिप देती हूँ आपको गाय के ऊपर। आप ये कीजिए, आपका जीवन बदल जाएगा। हमारे शास्त्रों में एक मैजिकल काऊ का भी वर्णन है। जी हाँ, जब समुद्र मंथन हुआ तो कामधेनु गाय भी उसमें से निकली जो ऋषि मुनियों को मिल गई। कामधेनु गाय मतलब कि उनसे जो मांगो वो मिलता है। बेसिकली आपको करना क्या है, एक ब्रास की कामधेनु गाय आपको खरीद लेनी है। किसी भी एम्पोरियम मिल जाएगी, ऑनलाइन भी मिल जाएगी। ये कामधेनु गाय जो है, ये चेहरा और चेस्ट तक जो बॉडी है वो औरत की होती है, पीछे गाय होती है। लेकिन कामधेनु गाय आपको ऐसी लेनी है जिसमें थन ज़रूर हो। जो नीचे से जहाँ से दूध निकालते हैं वो थन ज़रूर होने चाहिए उस स्टैचू के अंदर। आप फोटो भी निकाल सकते हैं अगर स्टैचू ना मिले। इसको अपने घर में साउथ ईस्ट डायरेक्शन में लगा लीजिए। अगर आपकी कुंडली में शुक्र अच्छा नहीं है तो शुक्र बली हो जाएगा और आपके जीवन में प्लेजर, सुख, सुविधाएं, स्पाउस का सुख, ऑपोजिट सेक्स की तरफ अट्रैक्शन का सुख, ये सारे सुख आने लग जाएंगे। अपने शुक्र को मजबूत करने का इससे अच्छा तरीका नहीं हो सकता। एंटरटेनमेंट की बात बाद में, पहले आपके कल, आपके फ्यूचर की बात। कैसे संवारें अपने कल, अपने फ्यूचर को, अभी जानिए। मेष राशि के लोग, आप कल के दिन अपने पिता की सेवा जरूर करें या उनसे फोन पे बात करें। भाग्य साथ दे रहा है आपका कल 66%। वृश्चिक राशि के लोग, विष्णु जी की पूजा आप जरूर करें। किस्मत साथ दे रही है आपका 70%। मिथुन राशि के लोग, प्रैक्टिकल बनिए, बहुत फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 59%। कर्क राशि के लोग, आप लोग कबूतरों को दाना जरूर डालिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 80%। सिंह राशि के लोग, गरीबों को कपड़े दान कीजिए आप। भाग्य साथ दे रहा है आपका 55%। कन्या राशि के लोग, गाय को रोटी जरूर खिलाइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 61%। तुला राशि के लोग, तुलसी को जल दीजिए। भाग्य साथ दे रहा है आपका 73%। वृश्चिक राशि के लोग, सुबह बुजुर्गों के पैर जरूर छूइए। किस्मत साथ दे रही है आपका 60%। धनु राशि के लोग, काम में मन लगाइए, बहुत फायदा होगा। भाग्य साथ दे रहा है आपका 52%। मकर राशि के लोग, घर की साफ सफाई अच्छे से कीजिए। किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग,
डॉग को रोटी खिलाइए, भाग्य साथ दे रहा है 57%। और मीन राशि के लोग, माता पिता की बात सुनिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 74%। फेसबुक पर त्रिशा शर्मा ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। त्रिशा अपनी लव लाइफ को अच्छा बनाने के उपाय जानना चाहती हैं। बहुत ही खास दिन, बहुत ही खास सवाल। आपको पता है कि बैल जो है वो सबसे ज़्यादा प्रोएक्टिव एनिमल माना जाता है जब हम फिजिकल और इंटीमेट लाइफ की बात करते हैं। आप एक गाय और बैल का चित्र साउथ वेस्ट डायरेक्शन में लगाकर, जिसमें वो साथ साथ बैठे हुए हों, आपको गूगल पे इजीली ऐसे चित्र मिल जाएंगे। उसके पीछे गाय की जगह पर अपनी तस्वीर और बैल की जगह पर अपने स्पाउस की तस्वीर, या अपने गर्लफ्रेंड है आप तो अपनी, और बॉयफ्रेंड वाइस वर्सा, लवर्स भी लगा सकते हैं। इसको साउथ वेस्ट में दिखाकर या छुपाकर, तस्वीर सामने लगी हो और आपकी फ़ोटो पीछे की तरफ छुपी हो, इसको गोल्डन फ्रेम में फ्रेम कराकर रख लीजिए। इससे आपकी लव लाइफ में इंटीमेसी और जो हम बोलते हैं प्लेजरेबल लाइफ, वो बढ़ जाएगी। आइए बात करते हैं आज के 5वें महाउपाय की। क्या घर का कोई सदस्य लगातार बीमार रहता है? एक देसी अखंडित पान, गुलाब का फूल और कुछ बताशे, जो भी इंसान ज़्यादा बीमार है उसके ऊपर से 31 टाइम्स एंटी क्लॉकवाइज घुमाकर चौराहे के पास या आप किसी सुनसान जगह के पीपल के पेड़ के नीचे भी रखाएं। इस प्रभाव से जो बीमार आदमी है उसमें ज़्यादा सुधार आएगा। लेकिन डॉक्टर को दिखाते रहें, साथ में ये उपाय कीजिए। कल आंवले के पेड़ पर माँ लक्ष्मी का वास होगा। हैरान हो गए? कोई बात नहीं, ऐसा क्यों होगा और इससे आपको क्या फ़ायदा होगा ये आपको कल बताऊंगी। अभी चलती हूँ, बाय बाय, टेक केयर।